नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल ही हैं, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार जो है वो अपनी आबकारी नीति को लेकर विवादों में घिरी हुई है। विपक्षी दलों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति के तहत कारोबारियों को, कुछ खास कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की और भ्रष्टाचार हुआ है शराब नीति में, जिसकी फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जिस तरह से गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हर जगह गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया था। इस सत्र में बात होनी थी दिल्ली के अंदर क्या कुछ मुद्दे हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली सरकार जो है वो शराब नीति को लेकर इस पर जवाब भी देगी विधानसभा के इस खास सत्र में। लेकिन इस सत्र के दौरान भी गुजरात चुनाव जो है वो सुनाई दिए। गुजरात चुनाव का जिक्र जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कोई बड़ा खेल कर दिया है, वो सवाल का जवाब आपको अरविंद केजरीवाल के बयान में सुनाई देगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के अंदर ये कह दिया है कि गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का जिसे गढ़ कहा जाता है, वो गढ़ जो है ढह गया है, उनका किला जो है वो ढह गया है। आप जानते हैं कि गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती आई है, लगातार सत्ता में है पिछले 27 साल से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि बीजेपी का जो गढ़ है वो ढह गया है गुजरात में। क्या एग्जैक्टली उनके द्वारा कहा गया है वो आप सुनिए। हो रहा है गुजरात में, जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पागलपन छाया हुआ गुजरात में। लोग दुखी हो चुके हैं इन लोगों से। जहां जाते हैं हर गांव, पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ते जा रहे हैं गुजरात। किसी ने सोचा नहीं था। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ढह रहा है। तो लोग तो यही कह रहे हैं जी, दिसंबर में सरकार बनने के बाद गुजरात में इनके 27 सालों की आप इंक्वायरी कराओगे, तब तक ये इंक्वायरी करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भी गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक और तो ये कहा गया कि बीजेपी का जो गढ़ है गुजरात वो ढह चुका है और गुजरात में इस बार बदलाव होने जा रहा है। तो दूसरी तरफ वो एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं, जिस तरह से दिल्ली सरकार घिरी हुई है अपनी एक्साइज पॉलिसी को लेकर। लेकिन अब बात क्योंकि गुजरात चुनाव की कर रहे हैं, तो एक बार आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, क्या अंक गणित था, वो भी एक बार देख लीजिए। तो गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। बीजेपी ने 2017 में 99 सीट जीत कर सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने उस समय जीती थी 77 सीटें, अन्य के पास गई थी 6 सीटें। बहुमत बनाने के लिए चाहिए 92 सीट। तो 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने आराम से सरकार बनाई थी, 99 सीटें जीत ली थी। लेकिन अभी अगर मौजूदा वक्त की बात करें, अब जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, उसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में फिलहाल दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बयानबाजी लगातार अरविंद केजरीवाल के द्वारा हो रही है, वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिसंबर में आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। चुनौती बहुत बड़ी है अरविंद केजरीवाल के सामने, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 92 सीटें चाहिए। देखना होगा कि क्या वो करिश्मा जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किया है वो यहाँ यानी कि गुजरात में भी कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि दिल्ली में तो 2 बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की और उसके बाद पंजाब में भी इस बार जब चुनाव हुए तो वहां पर भी जीत हासिल कर ली। लेकिन गुजरात में ये राह इतनी आसान फिलहाल दिख नहीं रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।